So hello everyone and welcome to the second session of this 5 minute series, which is series creation. अब पांडास में हम सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले जाते हैं हमारे ई बुक में एंड देखते हैं पहले सीरीज है क्या। So what is the series in pandas? A series is a one dimensional labeled array that can hold any type of data. अब जैसे मैंने बोला कि pandas के दो डेटा टाइप्स है, फर्स्ट वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज डेटा फ्रेम। उसमें से सीरीज इज एन वन डायमेंशनल लेबल्ड array, मतलब उसमें से सिर्फ एक ही लाइन में डेटा स्टोर हो सकता है। डेटा फ्रेम में इज लाइक अ टेबल रिलेशन में, मतलब सीरीज डेटा फ्रेम में रोज एंड कॉलम्स के माध्यम में दोनों दोनों तरफ से टू डायमेंशनल डेटा में स्टोर कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी। सीरीज इज ओनली वन डायमेंशनल array जो बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करके रख सकती है, लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स को स्टोर करके रख सकती है वन डायमेंशनल array में। ओके, सिर्फ एक ही कॉलम होती है, मतलब हम जब प्रिंट करते हैं सीरीज को, जब मैंने प्रिंट करके दिखाया था लास्ट सेशन में, तो 10 20 30 40 ऐसे प्रिंट हो चुके थे। दैट इज व्हाट सीरीज व्हिच वाज इन वन डायमेंशनल, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो करती है। सो इसके की फीचर्स हैं कि सिर्फ वन डायमेंशनल है एंड ऑटोमेटिकली लेबल्ड इंडेक्सेस आ रहे हैं, मतलब हम अगर इसमें इंडेक्स नहीं देते कोई भी अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल कोई भी इंडेक्स हम अगर असाइन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली लेबल्ड हो जाती है। नेक्स्ट, इट कैन बी कस्टमाइज विद योर ओन इंडेक्स लेवल्स, जो भी मैंने बोला वही, एंड बेस्ड ऑन numpy array स्ट्रक्चर, मतलब array का numpy न्यूमेरिकल पाइथन के स्ट्रक्चर के जैसे ही वर्क करती है। इट्स अ पार्ट ऑफ ए पांडास लाइब्रेरी। अब क्रिएशन की तरफ देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है वीडियो का, विच इज क्रिएशन ऑफ सीरीज। हम सीरीज को कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली हम सीरीज को 5 to 6, मोस्टली 4 to 6 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पर जाकर देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस से, डिक्शनरी से, जिससे वन बाय वन एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट से क्रिएट करके देखते हैं, जो हमने हमारा पहला एग्जांपल था वही, तो ये मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ऐसे ही होता है, मतलब जो मैंने प्रिंट करके दिखाया था लास्ट सेशन में वही है सेम टू सेम। सो 10 20 30 40 यहाँ से हम प्रिंट करके देखते हैं। सो नेक्स्ट ये ऐसा आउटपुट आता है, वन डायमेंशनल array की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। फिर नाउ और एक मेथड है जिससे हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी, सॉरी डिक्शनरी। तो हम इसे देखते हैं प्रिंट करके एक बार यूजिंग दिस। सो लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। वो मैंने बोला था एज इट इज, दैट एज वो एलिस नेम होता है, सो एस वापस से एस सीरीज लेते हैं और इसका सिंटैक्स में आप लर्न हो चुका हो या फिर होना ही चाहिए लर्न। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, सीरीज के डिक्शनरी के लिए क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज डी टी, मतलब मैं डी टी एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, उसके बाद वी विल जस्ट असाइन द डिक्शनरी टू इट। अब क्लास 11 में तुमने पढ़ा होगा डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम वापस से देखेंगे। डिक्शनरी को कर्ली ब्रैकेट्स में क्रिएट किया जाता है एंड डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ की वैल्यू पेयर का एक सेगमेंट होता है, मतलब की होती है और वैल्यू होता है। तो की हम देखते हैं, इसको एक स्ट्रिंग देते हैं विच इज लेट्स से ए, एंड ए को हम एक वैल्यू असाइन करेंगे विच इज 20। ऐसे ही हम ऐसे दो वेरिएबल्स और क्रिएट करेंगे 30। ओके, तो ये हो गई हमारी की वैल्यू पेयर की एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम प्रिंट सीरीज में डाल चुके हैं, हम इसे प्रिंट करेंगे, सीरीज को प्रिंट करेंगे। डेटा फ्रेम बाद में आएगा, सबसे पहले हम सीरीज को देखते हैं। एक एरर है, लेट्स सी व्हाट्स द एरर। ओह आई एम सॉरी, मैंने गलती से असाइन कर लिया इसे इस डायरेक्शन में ही। सॉरी, इट्स नॉट दिस, इट्स दिस। गलती से इक्वल टू साइन लगा दिया, कि ये मिस्टेक तुमसे भी हो सकती है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना कि ए को हम असाइन करते हैं 20 को तो सेमी कॉलन लगाते हैं, ओके, नॉट इक्वल टू साइन। अब ये लगाने इसके बाद इट विल जस्ट प्रिंट इट आउट, ये हो गया प्रिंट हमारा। दिस इज अवर सीरीज प्रिंटेड इन डिक्शनरी फॉर्मेट। डिक्शनरी के साथ भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर numpy एनडी array। अब एनडी array numpy की बेसिक लाइब्रेरी का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। NumPy is also a different library. Pandas is a different library. NumPy is a different library. Okay. So numeric Python नाम की एक लाइब्रेरी जो सारे न्यूमेरिकल वेज को स्टेप्स को फॉलो करता है, विच एनडी array। नो array एक है array एनडी विच इज न्यूमेरिकल, अगेन डायमेंशनल array। तो उससे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे array, एक array बनाने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत है NumPy। तो हम इसे क्रिएट करने के लिए np.array ऐसा लिखते हैं, उसमें हम एक लिस्ट पास करते हैं विच इज एक्चुअल में array। एरे को पास करने के बाद इट विल जस्ट राइट इन दिस। अब ये एरे हमने क्रिएट किया, उसके बाद हम उस एरे को इस सीरीज में ट्रांसफर करेंगे। फिर ट्रांसफर करने के बाद जस्ट प्रिंट दैट सीरीज। ये जो स्टेप है ये मोस्टली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी ओनली आस्क्ड टू क्रिएट सीरीज वाया लिस्ट, डिक्शनरी एंड मैथमेटिकल मेथड्स। एनटीआर के साथ ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में आ सकता है, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम में आया था। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। ओके, फिर स्केलर वैल्यू, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ एक ही स्केलर वैल्यू से बहुत सारे एक सीरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओनली यूजिंग वन स्केलर वैल्यू। अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, अब मैंने देखा है ये वाला h1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। तो इसमें हमें डेटा सिर्फ एक ही वैल्यू को देना होता है। एक ही वैल्यू देने के बाद जस्ट गिव इट 100 और इंडाइसेस को बढ़ा देना है। अगर हमें बहुत सारे ये चाहिए, बहुत सारे वैल्यूज चाहिए, इंडेक्सेस चाहिए, तो उसमें इंडेक्स एसिस बढ़ा दो। तो इंडेक्स मैंने कर दिए हैं, लेट्स सपोज 1 से शुरू करते हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो जान लो अभी कि सारे इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं यहाँ से, मतलब बाय डिफॉल्ट ये ए जो है ये 0 इंडेक्स पर है एंड बी जो है वो 1 इंडेक्स पर है। ओके, इसे रन करके देखते हैं। सो या
ये प्रिंट हो चुके हैं 5 बार, क्योंकि मैंने इंडेक्स 5 दे चुके हैं, मतलब 1 2 3 4 5। अभी भी जब भी मैंने इंडेक्स 1 2 3 4 5 दिए हैं, तभी भी द इंडेक्सेस आर इन बाय डिफॉल्ट सेव्ड इन ओरिजिनली 0 1 2 3 4 ओनली। मतलब अगर हम इस इंडेक्स को कुछ भी चेंज कर दें, स्ट्रिंग भी क्यों ना बना दे, लेकिन 0 से ही शुरू होता है इंडेक्स, मतलब इनर जो इसका इनर इंडेक्स है, 1 का इनर इंडेक्स वो 0 ही है अभी तक, 0 1 2 3 4 4 तक। तो ये सर ऐसा होता है। तो डोंट फॉरगेट दिस बेसिक कंसेप्ट्स को तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कैसे क्रिएट करते हैं। सीरीज क्रिएट करने के बहुत सारे वेज हैं। अगेन वन ऑफ द वेज यूजिंग numpy array ओनली, numpy का मॉड्यूल यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो np डॉट अरेंज, अरेंज एक फंक्शन है जो तुम यूज करते हो इसके लिए, विच इज np डॉट अरेंज। एक फिफ्थ वे है सीरीज को क्रिएट करने के लिए। अब मेरे पास पेन नहीं है तो 1 6। अब np डॉट अरेंज में उन्होंने क्या किया है, np मतलब numpy का एक मॉड्यूल विच इज लाइब्रेरी। अगेन आई टोल्ड मॉड्यूल, मॉड्यूल लिखते थे अभी तक, मॉड्यूल लाइब्रेरी सेम। सो मॉड्यूल डॉट अरेंज, डॉट लिखते हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन यूज कर रहा है इसलिए। अरेंज एक फंक्शन, इसमें डबल आर नहीं है, इट्स अ सिंगल आर। ओके, फिर अरेंज फंक्शन के बाद हम इसे एक लिमिट देते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इंटू 10। मतलब ये एक सीरीज बनाएगा जो 1 से लेकर 6 तक रन होगी एंड मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब ऐसे 10 वैल्यूज उसे क्रिएट करने हैं। ओके, मतलब उसके वैल्यूज दे रहे हैं, लिमिट मतलब वैल्यूज। 1 से लेकर 6 मतलब 6 प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 5 तक प्रिंट होगा, क्योंकि यही है इसका मेन फंक्शन, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड लास्ट इंडेक्स वो नहीं लेगा बाय डिफॉल्ट, ये इसी सिस्टम ही है। एंड इंटू 10, अब ये वैल्यूज है, इसका मतलब हमें 1 से लेकर 6 तक प्रिंट करवाना है और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। एस्टेरिस्क मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन। सो 1 इंटू 10 विच इज 10, 2 इंटू 10 ऐसे टोटल 5 तक। सो 1 से लेकर 5 तक, 6 नहीं आएगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं लेता इसे। आई लॉक एंड लॉक भी अगर तुमने पढ़ा होगा टीचर से कहीं से, तो आई लॉक इज इंडेक्स बेस्ड, वो इंडेक्स नहीं लेता है लास्ट वाला, लेकिन लॉक विच इज लेवल बेस्ड वो इंडेक्स लेता है। सो डोंट फॉरगेट दिस बेसिक्स। तो अगेन सीरीज प्रिंट हो चुके हैं लेबल डायरे में, लाइक दिस इन द वन डायमेंशन डायरे। कभी भी सीरीज प्रिंट नहीं होती वैसे टू डायमेंशनल में। ओके, सो